नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निखिल कौशिक और आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, पर मैं पहले एक गौशाला में काम कर चुका हूं। दिल्ली की सबसे बड़ी गौशाला में से नंबर 1, 2 या 3 पे ही रहती थी हमेशा। वहां पर एज अ असिस्टेंट मैनेजर का काम करा है मैंने। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू आनंद जी और थैंक यू मनदीप भाई, मेरे को मेरी टर्म्स पे काम करने देने के लिए वहाँ पे। आज मैं गौशाला की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगभग 2 हफ्ते हो गए मैं एक गाय का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और उस गौशाला में एक लड़का होता था संदीप। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती थी, वैसे तो मेरे बुलाने पे लगभग 5-6 लोग आ जाते थे और साथ में जो वहाँ के वेटनरी डॉक्टर होते थे वो आ जाते थे और फिर जो हम काम करते थे ट्रीटमेंट वगैरह देते थे वो दिया करते थे गायों को। लेकिन वो संदीप ऐसा लड़का था कि कभी कभी अकेला भी वो गाय को काबू कर लिया करता था और उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर देते थे। तो यहाँ पर एक गाय है मेरे साथ, आप लोग शायद अभी देख पाएंगे इसको। ये गाय, इस गाय के खुर में लगभग 3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, मतलब मैगेट्स भी पड़ गए थे और मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। लेकिन जो इसका मालिक है उसने तो बस इसको छोड़ रखा है और लगभग 2 हफ्ते से कोई नहीं इसे देखने आया। बस मैं ही इसको खाना वगैरह देता हूँ, कुछ आसपास के लोग भी यहाँ पे खाना देते हैं इसको और ट्रीटमेंट मैं कर ही रहा हूँ इसका। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, बाकी कुछ और भी बातें बतानी है मेरे को आपको, वो मैं धीरे धीरे बताऊँगा। और ये आपने शायद नोबल की अगर पोस्ट पढ़ी हो तो ये वही हुसैन है जिसका मैंने मैगेट्स के लिए थोड़े दिनों पहले ट्रीटमेंट करा था। आप लोग अगर beingnoble.in पे जाके देखेंगे तो आपको हुसैन के बारे में भी पोस्ट मिल जाएगी। वैसे तो भारत में गाय को गौ माता भी कहा जाता है, पर जो हालत गाय की हो गई है वैसी हालत तो शायद ही किसी और जानवर या पक्षी की हो। शायद मुर्गी की हालत इंसानों ने गाय जैसी या गाय से भी बदतर कर रखी है। गाय के बारे में तो हमारा आर्टिकल कैनिस वेलफेयर पेट क्लब की मैगजीन में भी छपा है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा भी हो, पर मैंने अपने मम्मी पापा से सुना है कि पहले यहाँ जो गाय बैल होते थे उनकी कितनी ज़्यादा सेवा करी जाती थी। बूढ़े होने पर उन्हें कसाई को नहीं और ना ही किसी और को दिया जाता था जो उनको मार दे या फिर बुढ़ापे में भी उनसे काम ले। गाय या बैल को घर में ही अच्छे से रखते थे और उनके मरने के बाद पूरे विधि विधान से अंतिम क्रिया भी करी जाती थी। आज सब कुछ लालच के पीछे ही हो रहा है। लालच ही लोगों ने अपना धर्म बना लिया है, स्वार्थी लोगों ने अपना कर्म बना लिया है। मुझे कहाँ से क्या लाभ हो, बस यही सब लोग सोचने लगे हैं। सब कुछ बस उपभोग के हिसाब से ही देखने लगे लोग। पर जो भारत का कल्चरल मॉडल था वो हम सब भूलने लगे हैं। जो हमारे रिलेशंस होते थे वैसे रिलेशंस आजकल नहीं बचे हैं। बस सब कुछ उपभोग के हिसाब से ही लोग देखने लगे हैं और अपने कल्चर, अपने रिलेशंस को लोग भूलने लगे हैं। जो रिलेशंस इंसानों के लिए भी थे और जानवरों के लिए भी थे, सब ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करते हैं और बस इंडिविजुअल ग्रोथ ही चाहते हैं। जॉइंट फैमिली जहाँ पर मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी हिस्सा होता था, जानवर भी उस जॉइंट फैमिली का पार्ट होते थे, वो सब ख़त्म हो चुका है। यही कारण है कि मनुष्य जानवरों और पक्षियों या फिर कह सकते हैं कि नेचर का दोहन करता ही जा रहा है। हमें इस सब से बचना होगा और सब कुछ सिर्फ उपभोग की नज़र से नहीं देखना होगा, बल्कि प्राचीन भारत के मॉडल या फिर जिसे हिंद मानक या हिंद प्रतिरूप कहा जाता है उसे दोबारा अपनाना होगा, ताकि हम प्रकृति का सम्मान करना दोबारा सीख जाएं, ताकि हम नेचर के साथ बैलेंस दोबारा बना सकें।
ताकि हम प्रकृति के साथ दोबारा रिलेशन बना सकें, ताकि कोई इंसान को पृथ्वी के लिए वायरस ना बोल सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब जबकि सब कुछ अनलॉक हो ही रहा है, तो कृपया करके जानवरों और पक्षियों का ज़्यादा ध्यान रखें। दुकानों के शटर के ऊपर पक्षियों के घोंसले मत तोड़ें, उन्हें सुरक्षित रखें। रोड पर धीरे चलें, एक्सीडेंट से बचें। जितना नेचर रिवाइव हुआ है पिछले 2-2.5 महीनों में, उसे नष्ट ना होने दें, क्योंकि आप करोड़ों रुपए खर्च कर भी वो नहीं कर पाए जो नेचर ने खुद ही 2 महीनों से पहले ही कर लिया। अब आखिर में जाते जाते यही कहूँगा कि प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति की रेस्पेक्ट करें, बेजुबानों की सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।